नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मेगा कोस्टल डेवलपमेंट प्लान अनाउंस किया है बरुआ बीच के लिए, और अब वो इसको एक मिनी गोवा में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों बरुआ बीच श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये आंध्र प्रदेश की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बीच मानी जाती है। और जिस टाइप का इकोसिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ऑलरेडी इसको आंध्र प्रदेश का मिनी गोवा कहा जाता है। बस अब यहाँ पर इसकी अपील को और बढ़ाया जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट, स्कूबा डाइविंग, पैरामीटर फ्लाइंग, इस तरह की जो इको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। एक संकन भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है स्कूबा डाइविंग के लिए 75 मीटर कोर्स से अंदर, और अभी क्योंकि प्लान्स अनवेल कर दिए गए हैं तो देखना ये है कि कैसे यहाँ पर काम होता है। अगले दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार ने लीडिंग जापानीज इको टाउन कंपनीज के साथ में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, और अब ये मिलकर हैदराबाद में एक इको टाउन को डेवलप करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट पर बेस्ड होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट जनरेशन को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है और अवेलेबल रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है। जापानीज सिटी गीता की इशू एक काफ़ी सक्सेसफुल इको टाउन का एग्जाम्पल है, जो ग्लोबली जानी जाती है उसके मॉडल के लिए, और इसको ग्लोबली यूज़ भी किया जाता है जब भी किसी कंट्री में ऐसे इको टाउन्स को डेवलप करना होता है। सेम कंसेप्ट अभी हैदराबाद में अप्लाई किया जाएगा, जहाँ पर तेलंगाना सरकार एक इको टाउन को डेवलप करने वाली है। देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वो काम करते हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से है, जिन्होंने स्पेसएक्स मिशन के अंतर्गत एक और सक्सेसफुल डॉकिंग अचीव कर ली है। और यहाँ पर इसरो शोकेस कर रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप खुलकर बोल सकते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, और उसी का ये टेस्टामेंट है कि अभी स्पेसएक्स मिशन की दूसरी सक्सेसफुल डॉकिंग अचीव कर ली गई है। अगर थोड़ा सा इसका मैं आपको डिटेल्स दूँ तो PSLV C60 रॉकेट का इस्तेमाल करके 30 दिसंबर 2024 को स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था, जहाँ पर 16 जनवरी को पहली डॉकिंग अचीव की और फिर 13 मार्च को अनडॉकिंग अचीव की, और अब दोबारा से इसकी सेकंड डॉकिंग अचीव की गई है। और क्योंकि इसरो आगे चलकर अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करने वाला है, तो स्पेसएक्स मिशन को लेकर अभी बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों वडोदरा रिंग रोड को काफ़ी बड़ा पुश मिला है, क्योंकि गुजरात सरकार के द्वारा इसे कंस्ट्रक्शन को लेकर 316.78 करोड़ रुपये अप्रूव कर दिए गए हैं। दोस्तों बढ़ते हुए पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुजरात सरकार के पास में प्रपोजल भेजा था कि एटलीस्ट इसका जो पहला फेज है उसको स्टार्ट किया ही जाए। वैसे मैं बता दूं कि ये रिंग रोड ओवरऑल 66 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन इसका पहला फेज 27.58 किलोमीटर लंबा होगा। पहले पार्ट में 10.7 किलोमीटर का हिस्सा ईस्टर्न रीजन में, जबकि 16.84 किलोमीटर का हिस्सा वेस्टर्न रीजन में बनाया जाएगा। हाई ट्रैफिक रूट्स जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाते हैं वो इसके चलते बड़े स्केल पर डिकंजेस्ट हो पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जो फाइनली दूसरी वंदे मेट्रो को देश में लॉन्च करने जा रहे हैं, और अभी ये ट्रेन ऑपरेट होने के लिए बिहार में पहुंच गई है। दोस्तों आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में कोई दूसरी वंदे मेट्रो लॉन्च नहीं की गई है। पहली वंदे मेट्रो पिछले साल सितंबर के आसपास रोल आउट की गई थी अहमदाबाद से भुज के बीच में, और अब ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद ये दूसरी वंदे भारत यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। एकदम यहाँ पर रोक सी लगी पड़ी थी, लेकिन अभी बताया सा गया है कि दूसरा रेक बिहार में पहुँच भी गया है, और इसके जो ट्रायल्स है वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। पटना से जयनगर के बीच में ये ट्रेन ऑपरेट होगी, और ये एक 16 कोच वाली वंदे मेट्रो होगी, जबकि पहले 12 कोच वाली वंदे मेट्रो ऑपरेट हो रही है। मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट हो पाएगी, और एक सिंगल टाइम में 3000 पैसेंजर्स को काफ़ी इजीली ट्रैवल करवा पाएगी। मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, इस तरह के स्टेशन से होकर गुजरेगी। कवर सिस्टम से भी इसको इक्विप किया गया है, और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 24 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत और फिलीपींस के बीच साइन हुई ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील अभी और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अभी भारत सरकार के द्वारा इसका दूसरा बैच भी फिलीपींस में डिस्पैच कर दिया गया है। दोस्तों ओवरऑल $375 मिलियन की बड़ी डील है, जहां पर टोटल 3 बैटरी सप्लाई की जाएंगी ब्रह्मोस मिसाइल की। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में डिस्पैच कर दी थी, और अब यहाँ पर दूसरी बैटरी भी डिस्पैच कर दी गई है, और इस बार यहाँ पर सी रूट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पहले इसको एयरलिफ्ट करवाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो वर्जन फिलीपींस को दिया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो इसका पहला वेरिएंट है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास है, और 2.8 मार्क इसकी स्पीड है, जिसको वो चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगली दोस्त अपडेट अमेरिकन ईवी जायंट टेस्ला से है, जो उनकी सप्लाई चेन को अभी और डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, और वो कंपनी जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम कर रही है, अभी उनके साथ में इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। तो सभी आप जानते हैं कि टेस्ला उनके मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट चाइना से सोर्स करता है, वहीं पर उनके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। पर अब क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, और काफ़ी हैवी टैरिफ दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ठोक दी है, तो अब टेस्ला समेत बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज को उनकी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना ही होगा, जहां पर अब वो भारतीय कंपनीज की तरफ देख रहे हैं। बताया गया है कि माइक्रो टेक्नोलॉजी, सीजी सेमी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है जिनके साथ में मिलकर उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की है, जहां पर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरह की चिप्स इनकी तरह प्रोड्यूस की जा रही हैं, और आगे चलकर भी किस तरह की चिप्स इनकी तरह प्रोड्यूस की जाएंगी। और अभी क्योंकि जस्ट यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट ही हुई है, तो आगे चलकर जब कोई डील फाइनलाइज होती है
तो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी तोशिबा कॉर्पोरेशन तेलंगाना में उनकी मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करेगी और इसको लेकर उन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली 562 करोड़ रुपीस की यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि तोशिबा ट्रांसमिशन उनकी सब्सिडी के द्वारा की जाएगी। एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर वो सेटअप करेंगे पावर ट्रांसफार्मर्स और दूसरे पावर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इसके अलावा असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर उनके द्वारा तैयार की जाएंगी। एक बार जिनकी ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाती है तो 250 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई में अभी एक और रोरो सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसको लेकर अभी ट्रायल रन स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों इस रोरो सर्विस की डिमांड लोगों के द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी और फाइनली अभी आप कह सकते हैं कि उनकी डिमांड सुनी गई है। 2017 से इसको चलाने की बात की जा रही थी और अब जाकर यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है। पालघर के खारवेडेश्वरी से विरार के नारंगी के बीच में ऑपरेट होगी और अभी क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता है। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास की जर्नी होती है, जिसको कवर करने के लिए 90 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन इस रोरो सर्विस के चलते डिस्टेंस सिर्फ कम होकर 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास रह जाएगा और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकेगा। 23.68 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जा रही हैं और फरवरी में यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो गया था और अब ट्रायल भी स्टार्ट हो गए हैं। जब एक बार वो सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तो आपको एक कमर्शियल यूज़ के लिए ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा छत्रपति संभाजी नगर से अहिल्यानगर के बीच में बनने वाली रेल लाइन का फाइनल सर्वे अप्रूव कर दिया गया है और अब अगले 1 महीने के अंदर अंदर इस रेल लाइन की डीपीआर तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये रेल लाइन महाराष्ट्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्यानगर ये दोनों ऐसे टाउन है जो कि हैवी पॉपुलेटेड हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए दोनों सिटीज के बीच में पहली बार डायरेक्ट कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। अराउंड 115 किलोमीटर की रेल लाइन की लेंथ होगी, जिसके लिए अभी 3 अलग अलग सर्विस किए गए थे और उसमें से जो आखिरी वाला सर्वे था उसे अभी अप्रूवल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 8 के आसपास स्टेशन यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। इससे होगा ये कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पर इंप्रूव होगी, साथ साथ फ्री ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म को भी काफ़ी बड़ी हेल्प मिलेगी। अभी क्योंकि सर्वे अप्रूव हो गया है और अभी क्योंकि सर्वे अप्रूव कर दिया गया है तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स इकट्ठी की गई हैं उनको डीपीआर में इंक्लूड करके अगले 1 महीने के अंदर अंदर डीपीआर तैयार कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड झारखंड में कई सारी और कोल पावर यूनिट्स को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर कोल बेस्ड पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी 1600 मेगावाट के आसपास होगी। 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी और ये एक ब्राउनफील्ड एक्सपांशन होगा चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पर ऑलरेडी 250 मेगावाट की 2 यूनिट्स ऑपरेशनल है। हालांकि अभी तक ये पावर प्लांट कोई बड़े स्केल का पावर प्लांट नहीं था, पर इस अपग्रेडेशन के बाद में ये काफी बड़ा पावर प्लांट बन जाएगा। 16,500 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अभी क्योंकि दोनों कंपनीज ने यहाँ पर जॉइंट वेंचर फॉर्म कर दिया है तो दोनों के पास 50-50% स्टेक होगा और क्योंकि एमओयू भी साइन हो गया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर तो अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों प्रयागराज मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत अभी मेट्रो को भी इंक्लूड किया जाएगा और इसको लेकर लोकल अथॉरिटीज के द्वारा डीपीआर प्रिपरेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो सब इसके लिए यहाँ पर 2 मेट्रो कॉरिडोर्स को डेवलप करने की बात की गई है। हो सकता है कि ये मेट्रो लाइट भी हो और हो सकता है कि यहाँ पर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी चलाया जाए। इनमें से एक कॉरिडोर बमरौली से सिटी फॉरेस्ट लेक के बीच में बनकर तैयार होगा, जबकि दूसरा शांतिपुरम से छोके के बीच में बनकर तैयार होगा। कुल मिलाकर इनकी लेंथ 44 किलोमीटर की होगी विद 41 मेट्रो स्टेशन। अभी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रही है डीपीआर प्रिपरेशन में, जो एक बार जब डीपीआर बना देते हैं तो उसके बाद हमें और चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।